ये कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। अर्चिता, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा होगा करे ग्रुप में भेज दिया करो, ताकि इन लोगों को पता लग जाए कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, वरना ये लोग खाली मूवी की तरह बस देखते हैं और देखने के बाद जो है खत्म हो जाती है कहानी। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n plus 8 7n plus 5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। है ना, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? द सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम दिया गया है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया गया है, दो अर्थमेटिक डिफरेंट डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की दो का सम दिया गया है, और आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ उनके 12 टर्म के बीच का रेशियो निकाल। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। और स्वयं का नौजिया, तुम भी क्वेश्चन अब पूछ रहे हो, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप में पहले भेज दिया करो, ताकि मुझे देख रहे हो आपको यहाँ पे मुझे पिक लानी पड़ती है उसकी लेकर के। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो आप थोड़ी देर पहले हमें भेज दिया करिए ग्रुप में, या हमें पर्सनली भेज Yes, दीजिए sir. ग्रुप में। अगर ऐसी सेटिंग लगी हुई है कि सिर्फ एडमिन अलाउड है, तो आप मुझे पर्सनली भेज दो, तब भी हम उसकी एक पिक लेकर के स्क्रीन पे ला सकें। समझ रहे हो बात? यस सर। चलिए, यहाँ दिया गया है क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n plus 8 and 7 plus 15। तो हमें दिया गया है Sn, मान लेते हैं एक S1 है और दूसरा S2 है ना, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? 3n plus 8 on 7n plus 15। ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, एग्जाम्पल दिख रहा है सामने, लिखिए, लिख के दिखाई है, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। ठीक है, तो यहाँ से किस तरह से इसको लगाया गया है बुक में, इस तरह से तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्टली अगर इसको करें, है ना, एन टर्म्स का सम है दो सीरीज में, तो यहाँ भी n/2 होगा और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं, इसका a1 मान लेते हैं और d1 मान लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, और यहाँ भी n नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को मान लेता हूँ 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और इसकी वैल्यू जो आई है वो कितनी है? 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। समझ में आई थी बात? यस सर। यस सर। चलो, यहाँ से आपको ये तो दिख गया होगा कि ये जो हमारा n/2 और n/2 है, दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और इज इक्वल टू में 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। ठीक है, यस सर। अब अगर हम पूरे में से Yes, 2 sir. कॉमन ले लेते हैं, अगर हम पूरे में से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a1 प्लस n-1, है ना, बाई 2, और d1 अपॉन a2 प्लस n-1 अपॉन 2, और d2, और जो 2 कॉमन आएगा दोनों तरफ से वो भी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो, यस सर। हो जाएगा। और एक इसकी और वैल्यू बार सर। हमने 2 कॉमन ले लिया बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और कुछ स्पेशल नहीं किया। आप देखो वही आएगा, अपने दिमाग से लगाओ, यस। यही तो आएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 12 टर्म्स की वैल्यू। 12 टर्म का होगा कितना? a प्लस 11d, यही तो होगा, यस सर। है ना? तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमें m टर्म का रेशियो मिल जाए, तो जब भी कभी m टर्म का रेशियो चाहिए होगा हमें, तो इसमें एक तरीका होता है कि हमको 2m-1 से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, इस n-1/2 को, ऐसा आपको NCERT में एक क्वेश्चन मिला होगा, सॉरी यार, RD शर्मा में क्लास 10th में, इस n-1/2 की प्लेस पर हमें क्या चाहिए? n-1/2 की प्लेस पर हमें क्या चाहिए? पूरा पूरा इसको हमें करना है 12d बनाना है, 11d बनाना है।
क्योंकि रेशियो किसका चाहिए हमें रेशियो चाहिए किसका 12th टर्म का। तो n-1/2 की प्लेस पर हमें चाहिए कितना 13 नहीं 12 सॉरी 11 चाहिए ना 11, अभी तो a + 11d बन जाएगा 12 टर्म का रेशियो, है कि नहीं? समझो बात को मेरी। हमारे पास अगर 12 टर्म का अगर हमें रेशियो निकालना है 12 टर्म का रेशियो, तो 12 टर्म की वैल्यू क्या होती है a + 11d, और यहाँ भी हो जाएगा a + 11d प्लस यहाँ d2 यहाँ d1 यहाँ 1 यहाँ 2, यही तो होगा 12 टर्म का रेशियो। यस सर। तो हमें n-1/2 की प्लेस पर क्या चाहिए 11 चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? n की प्लेस पर क्या रखना हो जाएगा 11 2 जा 22 + 1 3 23 रखना पड़ेगा, ये तो रखना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर a1 + 11d चाहिए Yes, sir. और अपॉन a2 + 11d2 चाहिए, तो हमें यहाँ पर n की प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 8। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा हमारा t1 12 और ये हो जाएगा मान लो a12, इसको लिख लेते हैं अगर 12 टर्म का रेशियो है तो 69 और +8 69 + 8 77 हो गया, और अपॉन में हाँ 140 और 161 + 8 169 हो गया। क्या कुछ कैंसिल होगा इसमें से? हो सकता है कुछ कैंसिल, 11 से कैंसिल करें, ये सही है कि नहीं है, ये पहले मल्टीप्लाई करके 7 3 21 कैरी आया 2 7 2 14 2 16 161 + 8 169 और 69 + 8 77। 9 यहाँ पर कुछ गड़बड़, अच्छा 8 लिख दिया मैंने तभी तो गड़बड़ हो रहा है यार, 15 है नीचे में तभी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर नीचे में 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी 169 + 15 169 सीरीज करके देखते हैं 7 3 या 21 कैरी आया 2 7 14 to 16 और 161 + 15 516 617 176। इसको 11 से कैंसिल करो, हो जाएगा 11 7 77 11 6 7 7/16। आई बात समझ में? 84 हाँ यही तो आंसर आएगा। Yes, sir. आ Yes, गया, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 22। देखिए यहाँ दिया गया है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी ए बी सी रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया गया है एस पी इज इक्वल टू दिया गया है ए, एस क्यू इज इक्वल टू दिया गया है बी, एस आर इज इक्वल टू दिया गया है सी, और हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन क्लास 10 की बुक में है ना, और 11 में रिपीटेड क्वेश्चन है, या ये कह दो 11 का क्वेश्चन 10 की बुक में डाल दिया गया था, आर डी शर्मा में है ये क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे लगाओगे? ठीक है, इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप इस जहां जहां पर ए है वहां वहां पर पी टर्म वाला फॉर्मूला रख दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। सबसे पहले क्या करोगे आप इस पे, ये हमें प्रूफ क्या करना है, इसको लिख लेते हैं पहले एक बार, A/P इंटू क्यू माइनस आर प्लस B/Q इंटू आर माइनस पी प्लस C/R इंटू पी माइनस क्यू, और इसकी वैल्यू हमें 0 लानी है। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 लाने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको जैसा बताया कि हमें ये प्रूफ करना है कितना, ये जो पी ए बी ये आपको दिख रहा है ए बी सी की वैल्यू, इसको हमें लिखना पड़ेगा। एस पी की वैल्यू है ए बी सी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए की प्लेस पर P/2 2A प्लस P-1 इंटू डी और अपॉन में P,
और इनटू में q माइनस r प्लस b की प्लेस पर q बाई 2, है ना, इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, है ना, और अपॉन q। अच्छा, आपको लग रहा होगा यहाँ पे a1 d1 क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो आप देखो फर्स्ट एक ही एपी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ एन एपी, तो हमारे इस एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म सेम ही होगा। बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। और प्लस यस सर। यहाँ पे सी की प्लेस Yes, पर sir. फिर क्या है, एस आर की वैल्यू है, आर बाई 2 a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और अपॉन आर। ठीक है, वो यहाँ से पी पी कैंसिल हो रहा है, क्यू क्यू कैंसिल हो रहा है, आर आर कैंसिल हो रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया है अलजबरा का, कहो तो आगे हम सॉल्व करें और कहो तो नहीं करें, आप कर लोगे, कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम वेस्ट होगा। अदरवाइज को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, सब कट पिट के जीरो आ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? देखो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एस तेरा सब फर्स्ट पी टर्म का सम दिया गया है, ए क्यू टर्म का सम दिया गया है, बी एस क्यू इज इक्वल टू बी, एस आर इज इक्वल टू सी। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ए की प्लेस पर क्या होगा, ए की प्लेस पर एस पी का फॉर्मूला रख सकते हैं ना, तो पी बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस वन डी, एन की प्लेस पर पी रहेगा, ऐसे ही सब में रख दिया हमने। और अब मैं कह रहा हूँ कि आपको खाली इसको सिंप्लीफाई करना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, खाली मल्टीप्लाई करते सेकंड चले वाले जाना। हाँ, सेकंड वाले में क्या? तो सेकंड वाले में r माइनस पी आप नहीं लिखे हैं, और थर्ड वाले में भी p माइनस क्यू। हाँ हाँ, तो यहाँ लिखना होगा बेटा, ये छूट गया हमसे। यहाँ भी आर माइनस पी, जो स्टेटमेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। इसको सिंप्लीफाई करना, बहुत आसान हो गया है, अभी कुछ है नहीं, बस 2 लाइन लंबी जाएगी, उसका सब कट जाएगा। तो 22 भी हुआ 23 में, ओके सर। 23 हम लोग देखते हैं। 23 में क्या दिया गया आपको, ये आपके पास है ए एन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर ऑन ए टू द पावर एन माइनस 1 और प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि ए बी का अर्थमेटिक मीन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. सबको समझ में आई ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये वाली बात सबको समझ में आ गई तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ए टू द पावर एन प्लस 2 टाइम्स बी टू द पावर एन, है ना, और इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए से ए टू द पावर एन माइनस 1 का, तो बेस सेम है, यहाँ बच जाएगा ए टू द पावर एन, क्योंकि एक पावर 1 यहाँ है, माइनस 1 ऐड होकर के प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। बोलो, जहाँ पे कोई दिक्कत हो वहीं पे रोक देना हमको। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ए की पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी टू द पावर एन माइनस 1, है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बी से किया ए को, तो हमारे पास आया बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 और प्लस फिर बी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टू द पावर एन। इसमें कोई समस्या? No, नो sir. सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा कि अगर यहाँ से देखो 2 ए टू द पावर एन है और ए टू द पावर एन सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, ए टू द पावर एन, और 2 बी टू द पावर एन में से बी टू द पावर एन सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, प्लस बी टू द पावर एन, इज इक्वल टू हमारे पास अब बच रहा है ए बी टू द पावर एन माइनस 1 और प्लस में बी ए टू द पावर एन माइनस 1। सही? सही. Yes, sir. समझा. समझ में आ रही बात यस सबको? सर।
Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होगा, किसी तरह से हमें इसका बेस इक्वल करना है। क्या करें? इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे b टू द a टू द पावर n और b टू द पावर n बनाना है, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a b टू द पावर n अपॉन b और प्लस b a टू द पावर n अपॉन a और इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? -1 जो पावर थी उसको मैंने नीचे ले यस लिया। सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में देखिए a बाई बी कैसे कॉमन लिया जाए कि ये खत्म हो जाए। इसको कुछ तो ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा कि हमें बराबर लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा और कुछ चेंज करके देखते हैं यहाँ से। इस लाइन के बाद से ए वाले टर्म एक साइड रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा a टू द पावर n माइनस बी a टू द पावर n माइनस 1 और इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर n माइनस 1। ऐसा भी तो हो सकता है। Yes, sir. और अगर हम लोग यहाँ से अब a टू द पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस b और अपॉन a। ऐसा बचेगा? सोचो, Yes, sir. तो समझ में आ रही Yes, बात? sir. ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा sir. ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, हाँ b टू द पावर n कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a अपॉन b और -1। ठीक है, Yes. कुछ तो दिक्कत हो रही है अभी भी इसमें, एकदम सेम बेस नहीं बन पा रहा है ये। 1 a माइनस बी। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n और a माइनस बी अपॉन a और प्लस b टू द, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल टू b टू द पावर n और इसको भी हम लोग लिखेंगे a माइनस बी अपॉन बी। ठीक, सही है। Yes, sir. यहाँ से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और अब आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1। बोलो। Yes, sir. इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। Yes, sir. इसके बाद इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a बाई बी टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी टू द पावर 0। बेस सेम करने के लिए यस और सर। यहाँ से एक्सपोनेंट को कंपेयर Yes, करेंगे तो sir. n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। आया समझ में? सर इसके ऊपर वाला ये वाला समझाइए। यस सर। ये वाली लाइन ये देखो, यहाँ पर a Yes, 1 sir. लिखा था तो हमने दोनों का बेस इक्वल Yes. बनाने के लिए इसको भी a बाई बी टू द पावर 0 कर दिया, क्योंकि पावर 0 तो किसी कर दो 1 ही होता है। अब दोनों के बेस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। क्या सर एक और? हमने कहा कि यहाँ पे 1 था तो इधर a बाई बी था बेस में, हमने बेस इक्वल करने के लिए इसको भी a बाई बी टू द पावर 0 लिख दिया। और किसी की पावर 0 1 ही तो होती है, तो 1 के प्लेस पर a बाई बी टू द पावर 0 लिख सकते हैं Yes, ना। sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ये Yes, आरुष। sir. अच्छा, चलो कौन डिस्कनेक्ट हुआ है? श्वेता, सौरभ, सचिन, औजा, आरुष। अच्छा, रितेश और अनमोल। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 23 हो गए, 24 पे आते हैं।
24 क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है बिटवीन 1 एंड 31, 1 से लेकर के 31 के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। कितने सारे? m नंबर्स ऑफ। कैसे इंसर्ट किए गए होंगे? A1 इंसर्ट किया गया, A2 इंसर्ट किया गया, A3 इंसर्ट किया, डॉट 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 AM तक इंसर्ट किया गया। ये इरेज कर दो शुभम, ठीक है। AM तक इंसर्ट किया गया। अब क्या कहा जा रहा है, रिजल्टिंग AP में हमें रेशियो फाइंड करना है 7th टर्म का और m-1 टर्म नंबर का। रेशियो दिया गया है 5:n है, तो फाइंड करनी है वैल्यू m की। तो सबसे पहले तो हम लोग को d निकालना होगा, और d का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। क्या सीखा था? b-a अपॉन n+1। याद है सबको? कल हमने सीखा था इसको। यस तो यहाँ पे हमारा d क्या आ जाएगा? b माइनस ए 31-1 कितना हो गया? 31-1 30, और अपॉन n+1 मतलब कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म है m यहाँ पे, तो 30 अपॉन m+1। क्लियर है बात? अब हमें रेशियो दिया गया है कितना? T7 का या A7 कह दो उसको, और अपॉन AM-1 का, ये रेशियो दिया गया है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी A+6D और अपॉन AM-1 मतलब A इंटू M-1 कितना हो जाएगा? M-1 इसका फर्स्ट टर्म देखो क्या हो जाएगा? 1 और प्लस M-1 कितना हो जाएगा? M-1D। अब ये M-1 क्यों हो गया ये सोचो। इसलिए ऐसा हुआ, देखो हमें इसका mth टर्म निकालना था इस सीरीज का। तो नंबर ऑफ टर्म जो बने, एक टर्म इसमें ऐड हो गया। ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ तक कितने थे? कितने थे? 1m थे, और इसमें जब मैंने 1 और 31 ऐड कर दिया तो कितने टर्म ऐड हो गए? m+2 टर्म हो गए। इसके m-1 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस, है ना, और m कितना हो जाएगा इसका? -1 टर्म, m-1 टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? m+2। सोनू को हम इरेज कर देते, तुम नहीं कर पा रहे। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा AM, ऐसे तो नहीं है, जरा सोचना होगा एक मिनट। A7 में निकाला हम लोगों ने A+60, A7 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला। हमें चाहिए क्या? 7th टर्म का रेशियो और m-1 टर्म का। फाइंड द रेशियो ऑफ द 7th एंड m-1 टर्म का, है ना। तो A7 की वैल्यू इतनी आई। देखो यहाँ पे हमारा ये टर्म ऐड नहीं होगा, यहाँ से अगर हम शुरुआत से सम लेंगे खाली 1 हमारा ऐड हो रहा है ना। तो A+7 टर्म जो होगा वो हमारा A+7 6D ना होकर के A+7D ही होगा। ये बात तुमको समझ में ना आए तो हमें बताना, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म बन गए वो हमारे अभी तक A7 तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं, A7 तो यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, A7 तो यहाँ से यहाँ तक की बात हुई, लेकिन एक टर्म इसमें हमने ऐड कर दिया है। शुरुआत से 7th टर्म जो हमारा हो गया वो 8, नंबर ऑफ टर्म 8 हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर यस Yes, सर। और yes, इसी तरह से यहाँ भी हमारे जो AM-1 टर्म की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी? A+m-1 इंटू डी, वो इतनी हो जाएगी। नंबर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक टर्म हमारा बढ़ चुका है, बस टर्म ने ऐड कर दिया है, क्योंकि एक पूरे सीक्वेंस में एक टर्म बढ़ गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू निकालो। A की वैल्यू कितनी है? हम लोग 1 रख सकते हैं क्योंकि हमने 1 को इंसर्ट करवा लिया है, और +7 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 30 अपॉन m+1, और यहाँ पर 1 प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू फिर से 30 अपॉन m+1। ठीक है बात? यस सर और इसकी वैल्यू जो हमें दी गई वो कितनी दी गई है? 5:9, 5:9 दी गई है। इसको सॉल्व करके क्या आप लोग निकाल सकते हैं? बोलो, इसको सॉल्व करके निकाल पाओगे m की वैल्यू? यस सर हो जाएगा। क्यों अर्चिता, निकाल पाओगे कि नहीं?
तो सिंप्लीफाई करोगे क्या बन जाएगा, m+1 और प्लस 7 210 हो गया, और अपॉन में m+1 यहाँ भी डिनोमीटर में आ गया, यहाँ भी कट जाएगा, और यहाँ भी लिख दो m+1 और इंटू प्लस में 30 टाइम्स m-1 और इज इक्वल टू 5/9। अब इसी को सिंप्लीफाई कर डालना, इतना तो कर ही सकते हो, बोलो। हो जाएगा। अर्चिता हो जाएगा, तुम्हारा ही क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। यस सर। 25, बहुत कम समय बचा हुआ है। The difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120, find the sum. हमें a दिया गया है, a दिया गया है कितना 120 डिग्री, और डिफरेंस दिया गया है 5 डिग्री। Sn हमें निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, n निकालना है, n निकालना है हमको, और Sn की वैल्यू होती है 2n-1। ये फॉर्मूला है 2 क्लास 6 में दिया, 2n-1 राइट एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल इन ए पॉलीगन होता है 2n-1 राइट एंगल। तो हम लोग यहाँ पर Sn का फॉर्मूला रख देंगे, है ना, a और d पता हुआ है, और यहाँ पर 2n-1 राइट एंगल यहाँ पे n के फॉर्म में है, आंसर लगा देंगे। ऐसे क्या लिख देंगे, n/2, 2a की वैल्यू कितनी हो गई 240 डिग्री, प्लस n-1 तो n-1 ही रह जाएगा क्योंकि n निकालना है, और d की वैल्यू हो गई 5, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 इंटू 90। इसको सॉल्व करके n निकाला जा सकता है कि नहीं? यस सर। बोलो अर्षिता, ये फॉर्मूला याद Yes, करें ना, sir. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू 2n-1 राइट Yes. एंगल। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करें ना, आसानी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, यस सर। ये देख लेते हैं क्या है लास्ट में। देखिए दिया गया है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये गिवन है ना, एंड इट्स mth टर्म इज 164, tm इज इक्वल टू 164, और हमें फाइंड करना है m। तो जब भी Sn दिया होता है Sn, हम यहाँ से S1 निकालें, S2 निकालें, S3, शुरुआत के इतना निकाल लेते हैं। S1 कैसे मिलेगा, n की प्लेस पर 1 रखने पर, n की प्लेस पर 1 रखा तो 3 1 3 और 5 1 5, 5 3 हो गया 8, n की प्लेस पर 2 रखा तो 2 2 4 3 12, और 12 10 22, और S3 निकाला तो 3 3 9 9 27, और 27 और 15 कितना हो गया 42। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, T2 निकाल लेंगे यहाँ से। T2 कैसे मिलता है, S2 माइनस S1 का फॉर्मूला लगाएंगे। S2 की वैल्यू हमारे पास है 22, और S1 की वैल्यू हमारे पास है 8। ठीक, अगर ये मिल गया 22 में से 8 माइनस किया तो कितना मिला 14, तो T2 आ गया 14, और S1 ही हमारा A होता है, तो यहाँ से हमें D मिल जाएगा। D कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, मतलब 14 माइनस 8 आ गया 6 आ गया, हमें D भी मिल गया 6 हो गया, और A भी हमारे पास कितना है 8 है, AD मिल गया, तो TM वाले फॉर्मूले को यूज कर लो, A प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू है 164। A की वैल्यू रख दी हमने कितनी 8, और प्लस m को m ही रहने दिया, और D की वैल्यू रख दी 6 इज इक्वल टू 164। तो m-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 में से माइनस हो गया 8, हो गया 156। ठीक है, 6 से कैंसिल किया, 6 2 12, 3 6 36, m-1 इज इक्वल टू 26, m इज इक्वल टू 27। क्लियर हो गई बात? यस सर। बात आई शुभम की। अब शुभम के कुछ क्वेश्चन, शुभम बेटा तुमने लास्ट में Yes, पूछा तो sir. लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तुमने पूछा क्वेश्चन नंबर 6 9.1, और जो क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे वो कल बताएंगे। तो शुभम ने पहले पूछा क्वेश्चन नंबर 6 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 है an इज इक्वल टू, क्या करना है हम लोग को, राइट द फर्स्ट 5 टर्म।
जबकि हमें an दिया गया है और सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं सीक्वेंस के, उसकी वैल्यू दी गई है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। तो a1 निकाल लो n की प्लेस पर 1, 1 स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 और 5 का 5 ही रहने दो, यही हो गया। 5 1 6/4 कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4। हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप। a1 an निकल गया, फिर n की प्लेस पर 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, अलग अलग टर्म आ जाएंगे। हो ठीक है, जाएगा। ठीक। तो अब इसके बाद क्या पूछना है, फोर्थ वाला। एग्जाम्पल नंबर 4 पूछ रहे हो। आज हमको लगता है वही हो भी पाएगा क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, 2.5 मिनट का टाइम बाकी है ना। इफ एन एपीएम टर्म इज n, मतलब टीएम इक्वल टू दिया गया है n और n टर्म इज n और tn इज इक्वल टू दिया गया है m, तो फाइंड द pth टर्म। p निकालना है हम लोग को, tp निकालना है। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, ये गिवन है हमारे पास। एलिमिनेशन लगा दो, सब्ट्रैक्ट करो, a कैंसिल, d कॉमन ले लिया, क्या बचा m माइनस 1 माइनस n माइनस प्लस होता, ये हो जाएगा प्लस 1 और इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस m। ठीक है, यहाँ से प्लस 1 m कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी n माइनस m अपॉन m माइनस n, कैंसिल होकर के बच जाएगा -1। ठीक है, और d की वैल्यू वापस इसमें रख दोगे तो a आ जाएगा। ठीक है, शुभम समझ में आ रही बात। यस सर। और जब d और a आ गया तो हम लोग आसानी से a प्लस p माइनस 1 इंटू डी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे फंस रहे हैं वो हमसे कल पूछ लेना, और बाकी लोग भी कोशिश करो कि पूछ सको कुछ। यस सर। थैंक यू एवरीवन।